अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका में असला लेना आसान है या मुश्किल, यानी असला ख़रीदना आसान है या मुश्किल। उसके अलावा अमेरिका में जो असले का लाइसेंस है वो हासिल करने का क्या तरीका है और वो लेना आसान है या मुश्किल। अमेरिका जनाब दुनिया पूरी में सबसे बड़ा असला बनाने वाला मुल्क है। सबसे ज़्यादा असला पूरी दुनिया में अमेरिका में बनता है और उसके बाद गालिबन रूस, चीन और इस तरह दीगर मुल्क आते हैं, लेकिन पहले नंबर पे अमेरिका में बनता है असला। और उसी हिसाब से दुनिया के दूसरे ममालिक को जिनको ज़रूरत होती है वो अमेरिका से असला ख़रीदते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी अमेरिका है असले का। अब रही बात कि अमेरिका में जो असला है वो ख़रीदना आसान है या मुश्किल, इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में असला लेना आसान है। हर स्टेट का, हर रियासत का, हर सूबे का मुख्तलिफ सिस्टम है। अब मैं अगर मिसाल दूँ रियासत वर्जीनिया की, तो रियासत वर्जीनिया में जनाब असला लेना जो है ना वो आसान है बनिस्बत रियासत कैलिफोर्निया के। अब रियासत वर्जीनिया में यह सीन है कि अगर असला किसी ने ख़रीदना है, उस असले में जनाब जो गन है, शॉट गन से लेके जो पंप एक्शन और राइफल और पिस्टल की मुख्तलिफ किस्में, वो सब असला शामिल हो जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल ऑटो जो है वो शामिल नहीं होता, जिसके अंदर ब्रेस्टेड होता है। बाकी जो दूसरे हैं ना वो उसके अंदर शामिल है। वो अगर किसी ने ख़रीदना है तो वो जाके जनाब असले की जो डीलर हैं, असले के बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके कोई भी आप अपना पसंद कर लें। असला लगा हुआ है सामने, वो पसंद करें। उसके बाद आपके पास अपना सिर्फ आईडी होना चाहिए। आईडी भी ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ का, इस सूबे का, वर्जीनिया का, वो आईडी के तौर पे माना जाता है। वो हो पास, उसको जाके दिखाना है असला पसंद करने के बाद। और उसके बाद जनाब वो आपका सारा डाटा अंदर एप्लीकेशन एक होती है ऑनलाइन, वहाँ पे उसी वक्त अपने सिस्टम में डाल के आपका सारा डाटा जो है वो दर्ज करते हैं। आपके जो एड्रेस जहाँ पे रह रहे हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, आपका यहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, सारी डिटेल्स दर्ज करने के बाद वो एंटर करते हैं डिटेल्स। तो उसके बाद जनाब अगर तो आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, अगर कोई पुलिस में आप वांटेड नहीं है, या आप पहले गिरफ्तार नहीं हुए किसी वजह से, या आप पे कोई पाबंदी नहीं है अदालत की तरफ से असला खरीदने पे, असला रखने पे, या इस तरह किसी और जुर्म में आप जो है वो गिरफ्तार नहीं हो चुके और आप पे कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि आपको असला रखने के सिलसिले में जो है ना वो पाबंदी का सामना हो हुकूमत की तरफ से, तो जनाब आपका जो रैकेट है वो सब कुछ क्लियर की रिपोर्ट उसी वक्त आ जाएगी। उनका जो सिस्टम है वो गालिबन जो स्टेट पुलिस है, लोकल पुलिस, उनके साथ कनेक्टेड होता है। और ये भी हो सकता है कि FBI के साथ जो फेडरल है उनके साथ भी उनका सिस्टम जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्टेड हो। और वो सारी डिटेल डालने के बाद विद इन सेकेंड्स, चुटकी बजाते ही वो सारा जो है ना वो रिजल्ट आ जाता है कि इस बंदे का जो है ना वो रिजल्ट क्लियर है, कोई रैकेट नहीं है, इसलिए ये बंदा ठीक है, इसको ना असला दिया जा सकता है। ठीक, इस तरह जनाब अगर किसी बंदे का जो वो कोई उनको शक है, या किसी बंदे का जो वो डाटा क्लियर नहीं है, या बाज़ होता है कि एक बंदे का नाम फॉर एग्जांपल अगर थॉमस किसी का नाम है और उस नाम के अगर कोई 100 बंदा है और उस 100 बंदे में से हो सकता है 5 बंदे जो है वो उनका क्रिमिनल रैकेट हो और उन बंदों पे पाबंदी हो असला रखने पे, तो फिर हो सकता है टाइम लग जाए, कोई आधा घंटा भी लग सकता है, कोई 1 घंटा भी लग सकता है वो सारा डाटा क्लियर होते हुए नाम आपका, और फिर जाके ना वो सारी रिपोर्ट क्लियर होती है। जबकि अगर नाम यूनिक है, मुनफरिद है दूसरों से, और किसी किस्म का जो है ना वो मसला नहीं है, या अब अगर ऐसा नाम है कि जिनके नाम का कोई क्रिमिनल रैकेट नहीं है, तो फिर जनाब विद इन सेकेंड्स ही आपने वो डिटेल डाली उन्होंने, तो साथ ही आपका वो क्रिमिनल रैकेट आ जाएगा, क्लियर एवरीथिंग ओके। उसके बाद आप असला खरीद सकते हैं, पिस्टल, शिकार के लिए गन, पंप एक्शन, कोई भी इस तरह की आप बंदूक जनाब जाके सुकून से खरीद के घर लेके आ सकते हैं। ये तो हो गया आपने खरीद के लेके आना, लेकिन उसको आप, उसके लिए शर्त है कि उसके लिए वो सारा वो अपना बैग वगैरह देते हैं, उसके अंदर आपने पैक करके लेके आना है। और अगर आपने गाड़ी के अंदर घर लेके आना है तो फिर आपका जो मैगजीन है वो उससे अलहदा हुआ हो, आपके पिस्टल से, आपकी गन से मैगजीन जो है वो सेपरेट हो, और जो बाकी पिस्टल है वो सेपरेट हो। मैगजीन जो है वो अलग आपने कार की डिग्गी में रखा हो और जो पिस्टल है वो अलग रखा हो आगे। ठीक, ये उसकी शर्त है। अगर किसी पुलिस वाले ने रास्ते में रोक लिया और ऐसे नहीं हुआ तो फिर आपको सख्त जो है ना वो नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जबकि दूसरी सूरत यह है कि जो असला लाइसेंस है उसको कहते हैं यहाँ पे परमिट
कंसील टू कैरी का परमिट, वो परमिट मिलता है। वो अगर आपके पास है तो फिर आपको ये मैगजीन और ये पिस्टल ये सेपरेट रखने के लिए अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जनाब उसको आप इकट्ठा भी रख सकते हैं। उसको आप अपने इधर जिसको कहते हैं पंजाबी में नेफे चलाना, नेफे चला सकते हो, ठीक है। आपने अंदर अपनी बेल्ट के साथ उसको पैंट के अंदर साथ लगा सकते हैं, ऊपर से कवर कर सकते हैं, उसकी आपको इजाज़त है वो परमिट लेने के बाद। जबकि अगर वो परमिट नहीं है, फिर कहीं आप बाहर हैं, तो आप यहाँ पे इस रियासत में वर्जीनिया में उसको अपने सामने सरेआम लगा सकते हैं। कैसा यहाँ पे कानून है असले के बारे में कि उसको आप सरेआम लगा सकते हैं ताकि दूसरों को नजर आए आपके पास कुछ है, और ये ना हो कि आपने छुपाया और आप अचानक ही किसी पे हमला कर दें। दूसरों को नजर आए आपके पास क्या है, और इसके लिए किसी किस्म के लाइसेंस की परमिट की जरूरत नहीं है। जबकि बसूरत दीगर अगर आपने उसको अपने साथ छुपा के लेके जाना है, अपने साथ लगा के रखना है, उसके लिए आपको परमिट की जरूरत होती है, जिसको दूसरे लफ्जों में लाइसेंस कहते हैं, असले का लाइसेंस। अब असले का लाइसेंस यहाँ पे लेने का क्या जनाब प्रोसेस है? असले का लाइसेंस लेने का बहुत आसान सा प्रोसेस है इस रियासत में कि असले का लाइसेंस लेने के लिए एक क्लास लेनी पड़ती है। वो क्लास गालिबन 3 या 4 घंटों की क्लास होती है। उस क्लास में वो बुनियादी तौर पे कैसे असले को आपने हैंडल करना है, कैसे आपने दूसरों को बचाना है, किस सूरतों में जो सेल्फ डिफेंस है अपना डिफेंस करने की इजाजत है, क्योंकि आप पे हमला करने लगे तो किस सूरत में आप उसको गोली मार सकते हैं, इस तरह का वो है ना वो क्लास है। उसके बाद असले को आपने किस तरह अपने बच्चों से बचा के रखना है, किस तरह उसको छुपाना है, वो सारा तरीका बताते हैं। उसके बाद जो लोकल यहाँ पे काउंटी होती है, जिस तरह आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह आप कह लें टाउन कमेटी है जिली सतह पे, ठीक इस तरह यहाँ पे काउंटी है। वहाँ पे जाके या काउंटी या सिविल कोर्ट आप कह लें, वहाँ पे जाके आपने जो क्लर्क है उनको अपनी दरखास्त जमा करानी है। उसके अंदर सारा अपना पिछला एड्रेसेस वगैरह लिखने हैं, पिछले जहाँ पे आप रहे पिछले 5 साल में गालिबन। उसके अलावा थोड़ी बहुत उसकी फीस है, इस तरह क्लास की भी थोड़ी बहुत फीस है, गालिबन $60-70 जितनी भी होगी। और इस फॉर्म जमा करा के वहाँ पे कभी वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, और कभी जनाब वो फिंगरप्रिंट नहीं लेते, इट डिपेंड्स। वो सारी एप्लीकेशन ले लेंगे। उसके बाद वो टाइम लेते हैं कोई 4 हफ्ते का, 4 से 5 हफ्ते का। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, कोई रैकेट जो क्रिमिनल नहीं है आपका, तो वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको कार्ड की शक्ल में असले का लाइसेंस जो है ना वो आ जाता है घर के एड्रेस पे। 5 साल के लिए वो लाइसेंस होता है, और उसके लाइसेंस के साथ आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता है गाड़ी में। और उसके बाद जनाब आप जिधर मर्जी छुपा के अपना असला लेके जा सकते हैं। जो बंदूक है बड़ी शिकार के लिए, वो तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप बस कवर के अंदर डाल लें और ले जाएं। जबकि जो पिस्टल है वो छुपा के आप जनाब अपने साथ लगा के जिधर मर्जी लेके जा सकते हैं। जिधर मर्जी से मुराद है जहाँ पे इजाज़त है। कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ इमारतें हैं जहाँ पे हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है आपको वो लेके जाने के लिए, या अगर कोई बिल्डिंग का मालिक वो चाहता है कि आप ना लेके आए तो वहाँ पे आप नहीं लेके जाएंगे। जबकि बाकी उसके अलावा आप हर जगह लेके जा सकते हैं अपने साथ, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए रख सकते हैं। तो ये जनाब आसान सा तरीका यहाँ पे असला लाइसेंस लेने का, असला लाइसेंस के साथ और असला लाइसेंस के बगैर असला खरीदने का। इस तरह मुख्तलिफ रियासतों का जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ है। कैलिफोर्निया में काफ़ी सख्ती है, रियासत मैरीलैंड है मेरे साथ, वहाँ पे काफ़ी सख्ती है। वहाँ पे जनाब इस तरह मुख्तलिफ किस्म के आपने लोगों से रेफरेंस लेने होते हैं, वो आपके बारे में गवाही दें कि आप ठीक हैं, आपका रैकेट ठीक है। उसके अलावा आपको क्लास भी जो है ना वो लंबी है, ठीक है, ज़्यादा लेंथी है, उसका उसका जो फीस है वो ज़्यादा है, और सख्ती मतलब ज़्यादा है वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए। तो इस तरह हर रियासत का डिपेंड करता है, हर सूबे का डिफरेंट मुख्तलिफ सिस्टम है इनका, और जैसा उस सूबे का गवर्नर है वो रूल्स मुतारफ कराता है, वैसे ही जो है ना उसका सिस्टम वो चलता है। तो इस तरह जनाब यहाँ पे अमेरिका में असला लिया जाता है, और असले का लाइसेंस जो है वो भी इस तरह मैंने आपको एक रियासत का भी जैसे बताया कि तरीका बताया, हर रियासत का मुख्तलिफ सिस्टम है, लेकिन कम वेश ऐसे एक दूसरे से मिलता जुलता, और इतना ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो नहीं होता, असले का लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी हिफाजत के लिए असला रख सकते हैं, और बस ऐसे ही अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ये सिस्टम इनका चलता है। तो बस आज के व्लॉग में मैंने यही बताना था। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।